हेलो गाइस, तो फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और इस टॉपिक से अगर देखिए तो झारखंड पॉलिटेक्निक में हर साल एग्जाम बनता, हर साल क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। आज हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है। अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है, इसमें याद करने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो आज हम आपको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना हो और आराम से बना सके। जैसे देखिए, ये बिना टाइम वेस्ट के लोग चलिए बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और वही पूछ देता हूँ कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। तो इसमें क्या होता है, सभी को बहुत ही दिक्कत होता है याद करने में, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक रहिए और इस ट्रिक देखिए कितना बढ़िया, आप कभी भूल के दिखाइएगा इस ट्रिक से। चलिए देखिए, आपको ट्रिक बताते हैं। आपको क्या याद रखना, आपको बस दो नाम याद रखना है। वो दो नाम कौन कौन सा है? देखिए आपको वो दो नाम कौन कौन सा है। एक याद रखिएगा FCI। क्या लिखे हम यहाँ पे? FCI। इसी का उल्टा यहाँ पे लिख दीजिए ICF, लिख दिया। अब सबका मतलब समझिए क्या होता है। एफ का मतलब क्या होता है, सी का मतलब, एफ का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है। तो देखिए एफ का मतलब जो होता है ना, एफ का मतलब होता है आपका क्या? फोकस। हिंदी नाम लिख रहे, ठीक है, और इंग्लिश में फोकस से बोलते हैं। सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र, और इंग्लिश में कर्वेचर, ठीक है। और आई मतलब क्या होता है? आई मतलब आपका होता है अनंत। आई मतलब क्या होता है? अनंत। आपको तीनों नाम याद रखिएगा। और आपको अब याद कैसे करना, चलिए आपको वो बताते हैं। देखिएगा कितना बढ़िया ट्रिक है, आराम से आप समझिएगा। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए जब वस्तु को कहा, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा फोकस आपका कहाँ पे? यहाँ पे। तो पहला पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी आपका कहाँ बनेगा? पहला पे बनेगा। अगर बोल देगा वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? आई पे। और आई मतलब क्या होता है आपका? अनंत। तो कहने का मतलब जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। समझ में आया? जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। उसी तरीका से आपसे पूछेंगे, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम लोग दूसरा में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूसरा में बनेगा। जब वक्रता केंद्र में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? जब वक्रता केंद्र में रखेंगे तो प्रतिबिंब भी आपका कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र में ही बनेगा। समझ में आया? अब इसी तरीका आपसे पूछेंगे, जब आई पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखे, देखिए लास्ट में रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लास्ट में। जब आई पर रखिएगा तो कहाँ पे बनेगा? एफ पे। एफ क्या होता है? फोकस। तो जब आई पर जब वस्तु आई पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? एफ पे, फोकस पे। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए फिर से एक बार बता दें। अभी तक आपको तीन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अभी सिर्फ आपको प्रतिबिंब बता रहे कहाँ बनेगा, फिर इसका आपको आकार भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला को पहला से मिला दीजिएगा, आपको FCI ICF, बस आपको दो चीज ये याद रखना है। याद रहेगा? बोलिए तो। FCI और ICF। FCI और ICF। F से क्या? फोकस, C से वक्रता केंद्र, I से अनंत। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। पहला को पहला से। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र। और जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे कहाँ बनेगा? फोकस पे। समझ में आया? अब उसी तरीका से आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना, आपसे ये भी पूछ सकता है ना, FCI फिर से लिखते, ठीक है। दो केस और बचा हुआ, ICF। जिस प्रकार आपको बताया एफ पे रखेगा तो आई पे बनेगा, पहला को पहला से मिला दीजिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये एफ मतलब क्या होता है? फोकस, और सी मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो क्वेश्चन पूछ देगा जब फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में, मतलब जब फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला दूसरा का बीच में रखे इमेज कहाँ बनेगा? इमेज भी पहला और दूसरा का बीच में बनेगा। तो पहला दूसरा के बीच में कहाँ बनेगा? आई और सी के बीच में। आई और सी का मतलब क्या होता है? अनंत और वक्रता केंद्र का बीच में बनेगा। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र का बीच में। समझ में आया? इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ देंगे वस्तु को
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसी प्रकार इन लास्ट का दो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस का बीच में। समझ में आया आपको, यहाँ से 500 क्लियर हो गया। तो चलिए आपको चार्ट में बताते हैं। जैसे सबको क्या होता है, याद करने में बहुत ही दिक्कत होता है। अब हमको आसान है कि आप लोग याद करने में आप लोगों को दिक्कत होगा। तो देखिए आपको क्या बताए थे यहाँ पर, यहाँ मत देखिए, अभी आपको यहाँ बता रहे देखिए, लिखे थे FCI, फिर लिखे थे ICF, ये चीज लिखे थे। जब वस्तु को फोकस पे रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था, पहला को पहला से मिला ये। जब वस्तु को फोकस पे रख रहे थे कहाँ बन रहा था, अनंत पे। आई मतलब अनंत। तो देखिए कहाँ पे फोकस, देखिए जब वस्तु को फोकस पे रख रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, अनंत पे बन रहा है। उसी प्रकार देखिए अगर पूछेंगे जब वस्तु को सी मतलब वक्रता केंद्र, जब वक्रता केंद्र को रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र में। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे थे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र में। समझ में आया। फिर देखिए जब वस्तु को अनंत पर रख रहे थे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, जब वस्तु को अनंत पर रख रहे थे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। समझ में आया। फिर देखिए आपको बताए थे, फिर देखिए यहाँ पे जब वस्तु को इन दोनों के बीच में एफ पहला दूसरा के बीच में रख रहे तो कहाँ बनेगा, पहला और दूसरा का, यहाँ पे लिख दे रहे सही से समझिएगा, FCI ICF। जब इन दोनों का बीच में रखेंगे तो एफ और सी का पहला दूसरा बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, पहला दूसरा के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लिखा हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र का बीच में है लिखा हुआ, वक्रता केंद्र और अनंत का बीच में। तो बोलिए आपको अब याद करने में दिक्कत होगा, बस आप ये चार्ट बनाइएगा, फट से याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा कि वक्रता केंद्र पर रखने में कहाँ बनेगा, बस आपको माइंड में आना चाहिए FCI ICF, मतलब पहला को पहला से, मतलब F पूछेगा तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। C पूछेगा तो कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र में। I फिर I से अनंत को पूछेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस में। आप ऐसे आराम से बनाइएगा। उसी तरीका से आपसे पूछेंगे वक्रता केंद्र अनंत का बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस का बीच में। तो देखिए अनंत और वक्रता केंद्र का बीच में रख रहे तो कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र का बीच में रखेंगे कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस का बीच में। देखिए लिखा हुआ है। तो बोलिए आपको कभी याद करने में दिक्कत होगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो और एक अच्छा सा कमेंट सभी को करके जाइएगा। तो देखिए अब आपका बच गया एक, 5 आपको बता दिया। अब एक क्या बच गया, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसको याद रखिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में तो वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब का कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति तो आपको बता दी, प्रतिबिंब की स्थिति बता दिए। अब हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन हम करवाना चाहेंगे। आप ये समझे, आप हमको इसका आंसर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए, FCI ICF। कहाँ पे रख रहा है, वस्तु को कहाँ पे रख रहा है, अनंत पे, लास्ट में। तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे बनाएगा, बनाइएगा आप लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखना चाहेंगे, आप लोग बताइएगा आंसर क्या बोला। जिसको देखिए याद नहीं रहता नॉर्मल FCI ICF तो तुरंत याद आएगा। जैसे पूछा अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर हम लोग वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब FCI F पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, I पे, अनंत पे। देखिए FCI ICF कहाँ पर रख रहे, फोकस पर, कहाँ बनेगा, अनंत पे। अनंत ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर देखिए क्या बोला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब बीच में। तो FCI ICF, सी कहाँ था, बीच में दोनों। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र में। तो देखिए कितना इजी है, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका साइज कैसा बनेगा, प्रकृति कैसा बनेगा। तो चलिए यहीं पे आपको हम बताने का कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे चार्ट करके देखिए ट्रिक लिखा हुआ, आप इसको ऐसी करके एरो करके कहाँ पे बनेगा, F पे बनेगा। तो आई इसको अच्छा सा वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। हम आपको बताते हैं, यहीं पे बताते हैं आगे। ठीक है, इसको इरेज करके
कि इसका प्राकृति कैसा बनेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आप याद रखिएगा अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में अगर आपको प्रतिबिंब का प्राकृति पूछेगा तो देखिए एक चीज आप सब में कॉमन देखिएगा, वास्तविक का उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, सिर्फ ये भी बताएंगे। इसमें देखिएगा तो कॉमन सब मिलेगा, वास्तविक और उल्टा सब में बनेगा, बाकी ये सब चेंज है। बिंदु के आकार का, वस्तु से छोटा, वस्तु के समान, तो ये अभी हम आपको बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर हम आपसे पूछेंगे फिर से, देखिए यही याद है FCI, अब ICF आप भूल जाइए, अब ICF आप भूल जाइए। चलिए आपको समझाते हैं, FCI आपको यही याद रखना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको अनंत पे बना रहे, देखिए किसी भी चीज को अगर हम लिखना शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू होगा, वो आपका शुरू होगा एक बिंदु के आकार से। कोई भी अगर हम मान लीजिए कुछ भी लिखे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, याद रखिए कहाँ से शुरू करेंगे, बिंदु के आकार के। तो हम उल्टा से शुरू करें तो याद रखिए, आप लोग भी ऐसे कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम में तुरंत बना लीजिएगा। जब वस्तु को अनंत पर आई, मतलब क्या होता है अनंत, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका बिंदु के आकार का। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का। जब अनंत पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का। देखिए लिखा हुआ वास्तविक उल्टा तो सब में बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, ऐसे याद रखिए। फिर देखिए जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, अब बिंदु के आकार का बना दिए, बिंदु के आकार का बना दिया, अब कैसा बनेगा, अब मेरा बनेगा बराबर। जब वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो कैसा बनेगा, बराबर, मतलब वस्तु के समान आकार का, पहले बिंदु आकार का फिर वस्तु के समान आकार का। तो देखिए अभी चलिए वो अभी बाद में दिखाएंगे। अब बन गया, अब अगर F पे रखेंगे समान आकार का बन गया, F पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, F पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तीन चीज समझिए, पहले अनंत पर रखेंगे तो पहले बिंदु का आकार सीखते हैं, बिंदु का आकार, फिर थोड़ा वस्तु के समान आकार का, फिर बहुत बड़ा, ये तीन समझ में आया। उसके बाद देखिए अगर बहुत बड़ा बन गया उससे पहले बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत, अरे कोई चीज को अगर बहुत बड़ा हो गया तो उससे पहले बड़ा होगा कि नहीं, कि डायरेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे पहले बड़ा होगा ना, उससे पहले बड़ा होगा तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तब तो बहुत बड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे होगा मतलब कहाँ पे होगा, फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में, वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, तब ना बहुत बड़ा बना होगा। बहुत बड़ा ऐसी तो नहीं हो गए आप भी पहले बड़ा हुए उसके बाद बहुत बड़ा हुए, ठीक है। तो इसी प्रकार बहुत बड़ा बन गया तो उससे पहले बड़ा होने उसको आवश्यकता है, तो बड़ा इससे पहले, जस्ट इससे पहले मतलब फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में। उसके बाद अरे सब कुछ बन गया, वस्तु के आकार का बन गया, बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया, बिंदु आकार का बन गया, तो छोटा नहीं रहेगा। पहले कोई छोटा रहता कि नहीं रहता, रहता ना, छोटा भी आ सकता है, तो छोटा कहाँ रहेगा, बच कहाँ गया, आपको सी और आई के बीच में, सी और आई के बीच में कहाँ बच जाएगा, आपका बन जाएगा छोटा। तो आपको तुरंत एग्जाम में अगर नहीं आता तो लिखिएगा FCI, तुरंत ऐसे कीजिए, आई में बिंदु का आकार था, सी में वस्तु का बराबर, F में बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा बन गया तो बड़ा भी बनेगा, बड़ा कहाँ बनेगा, जस्ट इससे पहले तो मतलब फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में। और उसी प्रकार सब कुछ बन गया तो छोटा भी बनेगा, छोटा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत का बीच में। उसी प्रकार देखिए वास्तु उल्टा तो सब में बनेगा। देखिए अगर वस्तु को फोकस पर रख रहे थे, वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बना। उसी प्रकार वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, वस्तु के समान बना। उसी प्रकार अनंत पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बना, याद रहेगा। उसी प्रकार फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र का बीच में कहाँ देगा, वक्रता केंद्र और फोकस का बीच में वस्तु से बड़ा, मतलब वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा, बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा। उसके बाद देखिए बच गया वक्रता केंद्र और अनंत का बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। दिखा है वस्तु से छोटा बन रहा है, तो बोलिए समझ में आया। तो आपको एग्जाम में कैसे याद रखना, अगर आप भूल जाते तो FCI लिख लीजिएगा, तुरंत लिख लीजिएगा बिंदु का आकार का, फिर याद रहेगा समान आकार, बहुत बड़ा बन गया तो उससे पहले बड़ा, अब बड़ा बना तो छोटा बनेगा। बस जिससे पूछेगा बोलेगा F और C के बीच में, तुरंत F और C के बीच में क्या बन रहा, बड़ा। F में बहुत बड़ा, C में पूछेगा बराबर, I में पूछेगा बिंदु के आकार का, CI के बीच में वक्रता केंद्र, अनंत के बीच में पूछेगा तो छोटा। तो बोलिए आपको अब कभी भी याद करने में दिक्कत होगा, कभी भी, हम आशा करते कि आपको ये अब कभी भी याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दोनों बता दी। अब आपका एक क्या बच गया, फोकस और ध्रुव का बीच में, फोकस और ध्रुव का बीच में।
तो ये याद रखिएगा, ये आपको दर्पण का पीछे तो बता दिए तो बनेगा। और ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आभासी, सब उल्टा बन रहा था, वास्तु बना, तो ये बनेगा आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। सिर्फ आप ये याद रखिएगा, ऑप्शन देगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? आप आशा करते हैं कि ये आपको जो बताए ट्रिक के साथ आपको अच्छे से समझ में आया हो। ऐसे ही पॉलिटेक्निक में और बोल रहे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन जब पूछेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा या प्राकृतिक कैसा होगा, तो उम्मीद है कि आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस चैप्टर का पूरा अच्छा से सॉल्यूशन दे, ठीक है। ऐसा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सब आपको करवाते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा। धन्यवाद। आवाज आया कि नहीं?